स्वागत है। और आज हम फिजिक्स में एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। विशिष्ट मतलब अलग, कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता, ऊष्मा यहाँ पर मतलब हीट की स्पेसिफिक क्षमता क्या है। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं। एक रेस हो रही थी जिसमें 2 किलोमीटर 15 मिनट में दौड़ना था। हुआ क्या, कुछ स्टूडेंट जब रेस फिनिश हुई तो टाइम पर कंप्लीट कर ली, कुछ थोड़ा पीछे रह गए, कुछ और थोड़ा पीछे रह गए। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी क्षमता है, मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी है। ठीक है, ऐसे ही जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सिस्टम को या किसी बॉडी या वस्तु को जब हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उसकी ऊष्मा ग्रहण करने की या फिर ऊष्मा को निकालने की, उत्सर्जित करने की जो कैपेसिटी, जो क्षमता होती है, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है। और वही एब्जॉर्ब करने की और उत्सर्जित करने की ही कला क्या कहलाती है, उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब देखिए, जब रेस हो रही थी तो रेस में उस वस्तु के साथ साथ और चीजें भी उसकी क्षमता को निर्धारित करेंगी, जैसे रोड कैसी है, उसने शूज कैसे पहने हैं, तो इन फैक्टर पर भी डिपेंड करेगी उसकी क्षमता। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की या उसको निकालने की, उत्सर्जित करने की क्षमता जो है वो उसके मास पर, मतलब उस वस्तु का कितना भार है या उस वस्तु का कितना टेम्परेचर है, उस पर निर्भर करती है। अब देखिए, जब मैं किसी भी वस्तु को गर्म करूंगी या उसको ऊष्मा दूंगी, और ऊष्मा देने को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब Q, जब मैं किसी भी वस्तु को Q हीट दूंगी, ऊष्मा दूंगी, तो वस्तु के ताप में वृद्धि होगी। सीधी सी बात है, जब मैंने कुछ हीट दी, अगर पहले टेम्परेचर 30 डिग्री था तो बाद में 32 डिग्री हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर को हम डेल्टा टी से कहते हैं। मतलब अगर मैं जितनी ऊष्मा दूंगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा। अब एक चीज और आपको समझनी है कि जब मैं ऊष्मा दे रही हूं तो यहां पर भार भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर मैं भार की बात नहीं कर रही हूं तो वो तो कहलाता है खाली हीट कैपेसिटी, मतलब जो आप हीट दे रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेल्टा टी के, मतलब टेम्परेचर के चेंज में। जितनी ज्यादा आप हीट देंगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा। यही क्या है, आपकी हीट कैपेसिटी। लेकिन जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात होती है तब हम भार, मास को भी देखते हैं कि वस्तु का मास क्या है। सपोज एक वस्तु है जिसे मैंने, एक वस्तु सपोज एक पैन में 1 लीटर पानी है, तो अगर मुझे उसे गर्म करना है तो मुझे कुछ मैंने हीट दी, और ऐसे ही दूसरे पैन में 2 लीटर पानी है, तो बताइए मुझे किस पैन को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स जिसका भार ज्यादा है। तो यहां से एक चीज और क्लियर होती है, जितना ज्यादा वस्तु का भार है उतनी ही ज्यादा उसको हीट देनी पड़ती है ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ सके। ठीक है, तो Q जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Q मतलब हीट जो हम ऊष्मा देते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के, मतलब भार के। जितना ज्यादा भार होगा उतनी ही ज्यादा ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। और साथ में किसके प्रोपोर्शनल होती है, डेल्टा टी के, मतलब डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर के चेंज में। जितनी ज्यादा ऊष्मा होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा, या जितनी कम ऊष्मा होगी उतना ही कम टेम्परेचर में चेंज होगा। तो समझते हैं, जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा या गर्म करते हैं तो वस्तु के ताप में वृद्धि होती है। सीधी सी बात है, अगर वस्तु का टेम्परेचर 30 डिग्री का तो फिर बाद में 32 हो जाएगा। तो क्यों बढ़ा उसका टेम्परेचर, क्योंकि हमने उसको ऊष्मा दी। किसी वस्तु को गर्म करने में दी गई ऊष्मा का परिणाम वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप वृद्धि के अनुपाती होता है। मैंने ये अभी बता दिया था आपको, जो वस्तु को ऊष्मा दी गई वो यदि Q है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, M मतलब द्रव्यमान के, और साथ में डेल्टा T मतलब ताप के। ठीक है, ताप की वृद्धि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, जो हम हीट देते हैं। अब जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, जिसे ही हम उस वस्तु की स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। मतलब उस वस्तु पर भी हीट निर्भर करती है। कैसे, सपोज एक एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट है और एक कॉपर का ऑब्जेक्ट है। अब दोनों को मैं अगर हीट दूं और समान हीट दूं तो दोनों के टेम्परेचर में क्या समान वृद्धि होगी,
नहीं दोस्तों, दोनों के टेम्परेचर में अलग अलग वृद्धि होगी, क्योंकि दोनों की हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता अलग अलग है। तो ये जब अलग अलग वस्तु पे अलग अलग हीट होती है, अब्जॉर्ब या निकालना, तो वही क्या है आपकी स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर दे रखा है, इसे हम बोलेंगे C से। और अगर अब मुझे स्पेसिफिक हीट की ही वैल्यू निकालनी हो कि किसी ऑब्जेक्ट की कितनी स्पेसिफिक हीट होगी, कितनी विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी, कितनी विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी, तो वो हम करेंगे C इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये M नीचे आ जाएगा और डेल्टा T नीचे आ जाएगा। जब मैंने बता दिया था, जब मैं मास की भी बात करूंगी, भार की भी बात करूंगी, तो वो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। लेकिन जब मैं खाली ये कहूंगी कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के, और जब प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा C, तब वो होगा खाली हीट कैपेसिटी। यहाँ पर द्रव्यमान जो मास है, जो भार है, वो नहीं होगा हीट कैपेसिटी के अंदर। जबकि हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, विशिष्ट ऊष्माधारिता में मास पर भी जो हम हीट देते हैं वो निर्भर करती है। देखिए, अगर डेल्टा टी नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर में वृद्धि ना होने की बजाय टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब उस पर हीट दी नहीं जा रही है, हीट लॉस हो रही है, तो यहाँ पर Q जो है वो नेगेटिव होगा। ऑटोमेटिक सी बात है, क्योंकि हीट जो है वो घट रही है। अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, हीट जो है वो ऑब्जेक्ट गेन कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो Q जो है वो दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा। ये साइन का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या विशिष्ट ऊष्माधारिता बतानी हो, तो हम उसे यूनिट के टर्म में बताते हैं, क्योंकि उसमें बताना आसान होता है, पीछे भी हमने देखा। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि अगर मेरा मास जो है वो 1 kg है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है, भार है, अगर वो 1 kg है, और साथ में अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, जब हम C वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, दोनों 1 1 हो गए, तो इसका मतलब C जो है वो डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, C जो है वो Q के बराबर हो जाएगा। मतलब आप जितनी हीट देंगे उतना ही ऑब्जेक्ट क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी जितनी ज्यादा आप उसको हीट देंगे, क्योंकि C बराबर Q हो जाएगा। देखिए, अतः फिर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो आती है वो क्या आती है कि यदि किसी पदार्थ के 1 ग्राम, यहाँ पर ग्राम कह रहे हैं, केजी भी बोल सकते हैं, तो फिर वहां पर हम जो है कैलोरी वो लेंगे हम किलो कैलोरी। तो यहाँ पर हो रही है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। कहने का मतलब, कोई ऑब्जेक्ट है कि मैं उसे कितनी ऊष्मा दूं कि जिससे क्या हो, उसका 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाए, और उस वस्तु का जो भार है वो कितना है, 1 ग्राम द्रव्यमान है। मतलब उसका भार अगर 1 ग्राम है, तो अगर मुझे उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो मैं कितनी ऊष्मा दूं, वही क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा, जिसका मात्रक C होता है। अब देखिए, इसको अगर मैं प्रॉपर मात्रक की बात करूं, C की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। Q को हम बोलते हैं हीट देना, हीट का मात्रक क्या होता है, जूल, तो ऊपर आ गया जूल। मास, मतलब मास होगा, द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी में, और डेल्टा टी टेम्परेचर को चेंज में हम किस में बोलते हैं, सेल्सियस में। तो और अगर इसमें हम केजी और डिग्री सेल्सियस ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जूल केजी पावर में माइनस, डिग्री सेल्सियस पावर में माइनस। देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, आप इसको सेल्सियस की जगह केल्विन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जूल की जगह किलो कैलोरी भी हो सकता है, क्योंकि ये सब हीट के ही मात्रक है। क्लियर हुआ इसका मात्रक, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है, तो वो आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपको पता है C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, और सबका इंडिविजुअल मात्रक अगर आपको पता है। अब देखिए, विशिष्ट ऊष्माधारिता अलग अलग ऑब्जेक्ट की क्या है कि अगर हम उनमें 1 केजी या 1 ग्राम का अगर वो ऑब्जेक्ट है, और उसमें अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कितनी ऊष्मा देनी होगी, वही उस ऑब्जेक्ट की विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो वो हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग है। जैसे बर्फ की जो है, आइस की जो है वो 2100 है ना। हमें अगर बर्फ को
1 kg का बर्फ है, अगर हमें उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 2100। लोहे की कितनी है? 460। पारा की 140। ठीक है, ऐसी लेड की 130 और जल की सबसे ज्यादा होती है 4200। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता जल की कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 4200। मतलब 4200 जब जूल की आप ऊष्मा देंगे तो 1 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।